हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आए हो सभी अच्छे हो गाइस, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो गाइस देखो, इस साल का सबसे बड़ा एग्जाम जो है आईपीएस पीओ, उसका मेंस आपका आज हो चुका है गाइस। तो गाइस इस एग्जाम ने हिला के रख दिया हर किसी बच्चे को जो ये मेंस की तैयारी कर रहा था। परफेक्ट तरीके से वो कर रहा था, जो मॉक में 80 से 90, 90 से 100 या 100 से ऊपर भी लेके आ रहा, उस बच्चे की आज जो मतलब कह रहा है कि उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या हुए, कम हुए गाइस। क्योंकि जो लेवल आया है ना गाइस, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया। और जब क्वांट की बात करेंगे तो क्वांट हर किसी को डिफिकल्ट ही लगा गाइस, क्योंकि उसका लेवल क्या है, एकदम खतरनाक तरीके से पूछा गया है गाइस। तो गाइस देखो, हम बात करें, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले जो ओपन हुआ था ना, वो हुआ था हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको ये नहीं कहूंगा कि हार्ड लेवल था। इसमें क्या था, जो रीजनिंग था ना वो आपका, ये तो देखो, जो एवरेज गुड अटेम्प्ट की बात करूँ ना मैं, ये आपके 15 से 22 अटेम्प्ट हुआ है गुड अटेम्प्ट में। अब इसके बाद हमारे पास डिटेल में एनालिसिस करूंगा, बट मैं आपको गुड अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ। 15 से 20 अगर आपके अटेम्प्ट है विद एक्यूरेसी, क्योंकि आपको फोकस क्या करना होता है हमेशा, आपको हमेशा फोकस करना होता है अपनी एक्यूरेसी के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी 15 से 20 आपके गुड अटेम्प्ट है। उसके बाद हमारा सेक्शन ओपन हुआ था जीए। ठीक है, तो जीए में भी आपके अटेम्प्ट कितने हैं? 15 से 20 अटेम्प्ट है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके पूछे गए ना, ये एक तो आपके सितंबर मंथ से पूछे गए हैं, एक आपके अक्टूबर मंथ से। जिस बच्चे ने इन दो मंथ को भी अगर परफेक्ट तरीके से किया है तो उसके डेफिनेटली 15 मार्क्स तो इजीली यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ओपन हुआ था इंग्लिश सेक्शन, जो आपको कहूँ मैं मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 15 से 23 अटेम्प्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूँ डाटा एनालिसिस, आज का सबसे बड़ा कहते हैं ना कि ये पेपर था। ठीक है, हर किसी बच्चे के अटेम्प्ट 5 से 10 के बीच में है। यहाँ तक मेरे भी अटेम्प्ट कितने हैं? 10 क्वेश्चन है गाइस। देखो, अब मैं बात करूँ गाइस, तो मेरा जो रीजनिंग में अटेम्प्ट था ना, इसमें मेरे 22 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो मेरे दो दो नंबर वाले हुए, बाकी मेरे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। उसके मैं बात करूं हमारे जीए सेक्शन में, तो जीए में मेरे क्वेश्चन थे, मेरे शायद 21 अप्रोक्स, हाँ 21 मेरे अटेम्प्ट हुए इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं इंग्लिश सेक्शन की, तो इसमें मेरे अटेम्प्ट हुए हैं 23। ठीक है, उसके बाद करूं मैं डीआई सेक्शन की, तो डीआई में मेरे अटेम्प्ट कितने? 10 अटेम्प्ट है। तो मेरा जो आपका स्कोर है ना, देखो 4 2 6 6 और 7, ये मेरे यहाँ से स्कोर आ रहा है guys। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने अपना फोकस क्या किया है, मैंने अपना फोकस किया है एक्यूरेसी पे। और मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आप एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करते हो पेपर, तो आपके चांसेस क्या है सिलेक्शन के, वो हाई हो जाते हैं guys। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं अपकमिंग जितने भी आपके एग्जाम्स है, एसबीआई क्लर्क मेंस ले लो, चाहे आपका एसबीआई ले लो, क्योंकि एसबीआई का पीओ है कुछ 20 से 25 दिनों के बाद। तो उसमें भी यही चीज करना कि अगर आप एक्यूरेसी से करते हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा गाइस। और अब कोशिश करो थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के, क्योंकि जो आईबीपीएस ने जो लेवल सेट किया है, उससे एक ऊपर ही आपका एसबीआई का लेवल आता है। क्योंकि हमेशा कॉपी कौन करता है? आईबीपीएस करता है एसबीआई को देख के, बट इस बार आईबीपीएस पीओ को पहले हो रहा है, एसबीआई पीओ को बाद में होगा, तो लेवल मैं मान के चलता हूँ हाई आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो हमारी बात करें हम रीजनिंग सेक्शन की, तो देखो रीजनिंग में अगर बच्चा एवरेज अगर तरीके से भी करें तो 20 से 22 के अटेम्प्ट वो इजीली कर सकता है, बट तरीके से करना होगा उसको। देखो आपके, देखो एक आया था, देखो इसको मैं हम ले लेते हैं। देखो, एक जो मेरा आया था, एक सीटिंग अरेंजमेंट आया था जो सर्कुलर था, जिसमें 10% थे। 5 का फेस इनसाइड था, 5 का आउटसाइड था। आप इजीली 2 या 3 पॉसिबिलिटी के साथ इजीली कर सकते हो। इसके 3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आपका आया था फ्लोर बेस्ड पजल, जिसमें क्या था 9 फ्लोर थे, और उसमें क्या, हर पर्सन क्या एक जो आपका है सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक है, संस्कृत वाला और ए वाला दोनों एक ही पोजीशन पे आ रहे थे, उसके ऊपर और नीचे ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी दे रखी थी, आप इजीली कर सकते हो गैस। उसके बाद एक सिलेक्शन बेस्ड आया था, जिसमें क्या 3 स्टेट दे रखी थी। एक आपकी मणिपुर दे रखी थी, असम दे रखी थी, एक शायद मेघालय थी या कुछ ऐसी थी। 3 स्टेट दे रखी थी, तो 9% थे उनकी एज का दे रखा था, तो उनको तीनों को अटेम्प्ट करना था। ठीक है, उसके साथ एक आई थी आपकी कोऑर्डिनेट इनक्वलिटी, इसके 2 से 3 क्वेश्चन थे, इजीली कर सकते थे आप। इसमें एट द रेट का सिंबल ग्रेटर देन होता है, सब मैंने करा रखे हैं गाइस, या लेस देन दे रखा था, आदर इक्वल टू ग्रेटर देन लिखा। उसके बाद आपके आए थे कोडेड ब्लड रिलेशन, 3 क्वेश्चन थे, इजीली आप कर सकते थे। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा था,
उसमें आपको बाकी सिंबल चेक करके उसका आंसर निकालना था, इजीली कर सकते थे आप। क्रिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन थे। अगर आप तरीके से, मैंने कहा था हर्षल सर की अगर आपने 3 घंटे की क्लास देखी है तो डेफिनेटली आप वहां से 5 से 6 नंबर इजीली आप गेन कर सकते थे, मैंने आपको बोला था। एक आई थी आपकी डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, इसमें 21% देखते ही मैंने इसको गाइस स्किप कर दिया, रियली बता रहा हूँ। होने के हो सकते थे बट इसमें क्या था, टाइम कंज्यूम हो ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने इसको करा ही नहीं। इसके 5 क्वेश्चन थे, बट किसी ने करा होगा तो डेफिनेटली उसको कर सकता है। उसके बाद डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, इजीली वो कर सकता था उसको, ठीक है। एक आई थी आपकी पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें क्या था, ब्लड रिलेशन बेस्ड था। 5 क्वेश्चन आए थे, ए से उसका रिलेशन दे रखा था, बाकी ए का सन इन लॉ है, ए फादर है, तो उसके आमने सामने बैठे हैं। 5 का फेस नॉर्थ था, 5 का फेस साउथ था गाइस, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते थे उसको, ठीक है। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी की बात करो, 3 से 4 क्वेश्चन थे, इजीली अगर आप करते उसको तरीके से, क्योंकि एक में क्या था, आपका डायरेक्शन दे रखा था, एक में क्या था, वो पैरेलल में 6% थे, उनके ऊपर बेस थी। एक जो आपका था कि उसमें कोडिंग वाले दे रखे थे, 3-3 सेंटेंस दे रखे थे, उनकी कोडिंग दे रखी थी, तो आप इजीली उसको कर सकते थे। और एक आई थी आपकी न्यू पैटर्न बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, इसमें 3 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के थे, ये मैंने किए हैं। सॉल्यूशन टाइम मिलेगा तो जरूर उसको कराएंगे गाइस। 3 क्वेश्चन थे तो 6 नंबर मेरे यहाँ से आए थे गाइस, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि जो आपके सिंबल दे रखे थे, @ ओम्स और एंड का, हैश का, ऐसे सिंबल यूज करके उनको दे रखा था। अगर आप करते तो इजीली इसको कर सकते थे क्रैक, बट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करते तो आपका डेफिनेटली ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगी गाइस, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। हम बात करेंगे डीआई की। आज का सबसे डेंजरस सब्जेक्ट था ये आज का। हर किसी बच्चे के अटेम्प्ट कम है तो घबराना नहीं है। कट ऑफ जो आपकी देखो, जैसे जीए का लास्ट ईयर और इस बार की, जैसे आपने देखा होगा आरआरबी पीओ में भी और आईपीएस क्लर्क में जो जीए का लेवल आया, उसके हिसाब से कट ऑफ क्या गई थी, 1 नंबर 2 नंबर गई थी, तो उसी हिसाब से आपकी ये डीआई की कट ऑफ जाएगी। तो आप घबराना नहीं, अगर आपने अटेम्प्ट 5 से 10 भी अगर तरीके से किए हैं तो आप डेफिनेटली करेक्ट कर जाओगे। ये किसी के साथ ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हुआ है, हर किसी बच्चे के साथ अटेम्प्ट कम है, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें क्या है, एक तो रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी जिसके 3 क्वेश्चन थे, और आप कर सकते थे, इजीली डुएबल थी, ठीक है। बट मैंने इसको नहीं किया, मैंने बाकी क्वेश्चंस किए, मैंने तो 10 क्वेश्चन किए हैं। पहले तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि इसको अटैम्प्ट कैसे करूँ, बट मैंने पेशेंस रखा, उसके बाद मैंने क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट किया। डेफिनेटली अगर आप तरीके से करते तो हो जाता गैस, ठीक है। उसके बाद एक आपकी कैशलेट डीआई आई थी जो बोट एंड स्ट्रीम थी, 3 क्वेश्चन इसके आए थे। एक आई थी आपकी डबल पाई चार्ट रन्स पर, और परसेंटेज की दे रखी थी, सॉरी रन परसेंटेज और स्ट्राइक रेट परसेंटेज दे रखा था। आपने अगर आपने सर के, हर्षल सर के, अगर आपने रेगुलर, मैंने आपको बोला था मेंस के लिए सेशन अगर आप देखना चाहते हो तो उनकी जो 3-2 घंटे की क्लास अगर आपने देखी है, जो सुबह 9 बजे देते थे वो, उन्होंने जो लॉजिकल बेस्ड डीआई कराई है, अगर आपने उसमें देखा होगा तो उन्होंने ये रन परसेंटेज वाली और स्ट्राइक रेट परसेंटेज वाली उन्होंने कराई है। तो आपको मैंने यही बोला है, मेंस की क्लासेस कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप हर्षल सर के लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब चैनल से जाओ, मेंस की क्लासें वहीं से देखो गाइस, मैंने सारी क्लासेस वहीं से देखी है, आप जरूर उसको देखो गाइस, ठीक है। उसके बाद एक टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चन आया था जिसमें मैन और वुमन के लिए, देखो मैन और वुमन के दे रखे थे, विद वेरिएबल दे रखा था इसमें डी एक्स, तो ऐसा कुछ वेरिएबल्स दे रखे थे, 2 से 3 क्वेश्चन है, ये मैंने किए हैं, तो ये डुएबल थी तो मैंने इसको आराम से कर लिया गाइस, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, उसमें भी देखो एक सिलेंडर्स और हेमी स्पेयर वाला कुछ दे रखा था, उसमें आर की वैल्यू कैपिटल आर और एच की x+c या कुछ ऐसे दे रखी थी, वो आपकी आई थी गाइस, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। एक आई थी आपकी टेबल बेस्ड फॉर्मेट था, उसमें पोएम और स्टोरी वाला दे रखा था, उसके आपके 5 क्वेश्चन आए थे। एक परसेंटेज बेस्ड आई थी, इसके 2 क्वेश्चन थे, तो ये मैंने किए हैं। तो इजीली आप अगर इसको करते तरीके से तो आप इसको डुएबल थी, कर सकते थे गाइस, ठीक है। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी थी, इसमें भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के आपके 7 से 8 क्वेश्चन थे। परसेंटेज का था, प्रॉफिट एंड लॉस का था। अगर आप देखो, मैंने यही बोला है कि सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, कि आपको पहले क्या करना है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, कट ऑफ। अगर आपको सेक्शनल कट ऑफ किसी चीज़ की निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैंने पहले ही कहा था कि आप कैसे उसको पुटअप करते हो, कैसे उसको चूज करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका, तो वो लेवल हर किसी के लिए टाइट था। बट बच्चों ने क्या है, सेक्शनल कट ऑफ निकालने के लिए कुछ ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है जिनके उनसे क्या हो गया, आराम से इजीली वो क्वेश्चंस को क्या, अगर देखो 2-2 नंबर के वो 3 से 4 क्वेश्चन कर लेते, तो यहाँ से, क्योंकि इस बार क्या हुआ था, सेक्शन वाइज दे रखा था, ए सेक्शन में आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन दे रखे थे,
ये में आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, तो आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं हुई थी कि बार बार कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक का है, तो इसलिए क्या इजीली उन्होंने क्या करा, सेपरेट कर दिया इस बार। ठीक है, बढ़ते हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपका, देखो इसमें आया था क्लोज टेस्ट। जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ना, ये इंडिया का नहीं, चाइना का था ये। ठीक है, इसमें क्या है, रुकिए, इसमें चाइना का था ये जो एजुकेशन सिस्टम था ये दे रखा था चाइना का। ठीक, किसका दे रखा था, चाइना का दे रखा था ये। तो इस पर बेस्ड आपके कितने क्वेश्चन आए, इस पर बेस्ड आपके 6 से 7 क्वेश्चन आए। उसके बाद मैच द फॉलोइंग था, इसके 4 से 5 क्वेश्चन थे। अगर इजीली आप रीडिंग हैबिट में, मैंने कहा था रेगुलर करते हो तो आप डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट करते हो, तो इसके 4 से 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद एक आया था फिलर्स भी था उसके अंदर। उसके अंदर वर्ड का अरेंजमेंट करना था। आपको फिलर्स दे रखे थे, उसके बाद ए बी सी, बी सी ए सी ए सी बी, सॉरी। तो उसमें क्या उनको अरेंज करना था, तो फिलर्स भी दे रखा था उसके अंदर, और एक आपका वर्ड अरेंजमेंट भी दे रखा था। तो इसके 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये इजीली कर सकता, कोई भी कर सकता, तो मैंने ये 5 क्वेश्चन इसके किए। क्लोज टेस्ट के मैंने 2 से 3 क्वेश्चन किए हैं। मैच द फॉलोइंग मेरे 2 क्वेश्चन हुए थे, और ये मेरे 5 के 5 क्वेश्चन। एक आपका आरसी आया था कोविड पे बेस्ड। ठीक है, एक आरसी आपका आया था इकोनॉमी बेस्ड। ठीक है, तो इसमें अगर आप तरीके से करते हैं ना गाइस, तो यहाँ से मैं मान के चलो, देखो ये टोटल किससे कितने क्वेश्चन आए थे आपके, 10 से 15 क्वेश्चन है। तो आप इजीली यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद एक आया था चूज द बेस्ट मीनिंग सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस को मीनिंग, जो बेस्ट सेंटेंस का मीनिंग जो पुटअप हो रहा है उसके अंदर, मतलब सेट हो रहा है, ऐसे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए। जितना मुझे याद था मैंने उसके अंदर लिख लिया। अगर आप कुछ और, अगर आपको याद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा है। ठीक है, अगर आपके अटेम्प्ट और बाकी डिस्क्रिप्टिव आपको, मैंने देखो मैंने अटेम्प्ट जो आपका किया ना डिस्क्रिप्टिव, वो एक तो आपका मैंने जो लेटर लिखा है, वो जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस वाला है, तो सॉरी, जो आपकी प्रिंटिंग पासबुक प्रिंट करते हैं ना, वो वाला एक लिखा है मैंने। और जो लेटर वो ऐसे लिखा है, जो एजुकेशन का इम्पैक्ट पड़ता है ना, अफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी को कैसे पड़ता है, उसके बारे में मैंने लिखा है। ठीक है, तो जो मेरे अटेम्प्ट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने अटेम्प्ट, देखो आपके 75 से 75 बताया था ना मैंने अभी। ठीक है, इतने मेरे अटेम्प्ट है। अगर आपको लगता है, देखो कि क्वांट की अगर मैं बात करूँ सेफ अटेम्प्ट की, तो सेफ 4 से 5 है। अगर इंग्लिश में आपके 15 से ऊपर आप हैं, तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो आपका सेक्शनल कट ऑफ। रीजनिंग की बात करूँ तो इसमें भी 15 से ऊपर ही कट ऑफ, तो कम ही जाएगी, बट फिर भी आप कोशिश करा होगा आपने कि आपके सेक्शनल कट ऑफ तो निकले पहले, उसके बाद ओवरऑल की बात करेंगे। ठीक है, जीए सितंबर अक्टूबर मंथ का पूछा गया था। डिटेल में सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा। अभी जो आपका एनालिसिस है पूरा डिटेल में आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चन अगर मिसिंग है आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करेंगे। एक्चुअली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।